गोवा में एससीओ समिट की तैयारियां चल रही हैं और इस्लामाबाद में एससीओ समिट पर हंगामा जारी है। इसकी वजह है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर बिलावल का नाम लेकर सफाई दी गई है। इस्लामाबाद में ऐसी खबरें चली कि बिलावल भुट्टो की तरफ से मोदी से मिलने के लिए वक्त मांगा गया। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर पहले ही पाकिस्तान को दो टूक जवाब देकर 1-to-1 मीटिंग के लिए मना कर चुके हैं। इसके बाद भी बिलावल भुट्टो एक मुलाकात के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस्लामाबाद में हल्ला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए हाथ जोड़े। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से रिक्वेस्ट की गई। इस खबर के बाद पाकिस्तानी संसद में बिलावल ने एक बयान दिया जिसमें इशारों में बात की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही बिलावल को मीटिंग के लिए 1 सेकंड का भी वक्त देने से मना कर चुके हैं। जयशंकर का करारा बयान सुनकर पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौटने लगा। मुल्क की बेइज्जती होने के बाद से इस्लामाबाद में माहौल बिलावल के खिलाफ है। सबको लगता है कि बिलावल ने गोवा पहुंचने से पहले ही मुल्क की इज्जत भारत के पैरों में रख दी। अब बात इतनी बढ़ गई कि खुद बिलावल ने सामने आकर सफाई दी। पाकिस्तान ने अपने विदेश मंत्री को मोदी से मिलवाने की कोशिश क्यों की, इस्लामाबाद में ये खबर कैसे लीक हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये समझने से पहले बिलावल का बयान सुनिए। पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर यह खबर चल रही है, यानी इस खबर की शुरुआत पाकिस्तान से ही हुई है। पाकिस्तानियों को शहबाज सरकार पर शक है। इसके बाद बिलावल की मदद करने के लिए पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय सामने आया। पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो की तरफ से सफाई दी। सब यही कह रहे हैं कि बिलावल भारत के दौरे पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि एससीओ समिट में जा रहे हैं। हिना रब्बानी आखिरी लाइन कहते कहते रुक गईं। क्या वो ये कहना चाहती थी कि भारत से मीटिंग की बात करने के बाद उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला? एक बार फिर से हिना का बयान सुनिए, जिसमें वह भारत की बात बताते बताते अचानक कश्मीर मुद्दे पर शिफ्ट हो जाती है। एक के बाद एक सफाई सुनने के बाद पाकिस्तानियों का शक और बढ़ गया। पहले बिलावल भुट्टो, फिर हिना रब्बानी। अब पाकिस्तानियों को लगता है कि उनका विदेश मंत्री जरूर पैसे मांगने के लिए गोवा जा रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार कैमरे पर कभी ये नहीं बताएगी कि बिलावल के भारत दौरे की असली वजह क्या है। पिछले 7 सालों में पाकिस्तान से भारत आने वाले पहले मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो। ये कोई छोटी बात नहीं है। साल 2016 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भारत दौरा किया था। 2016 के बाद पाकिस्तान का कोई मंत्री, यहाँ तक कि कोई बड़ा अधिकारी भी भारत नहीं आया, तो फिर बिलावल क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान में सवाल पूछे जाने के साथ साथ मोदी से मदद मांगने की बातें हो रही हैं। हर तरफ से बिलावल को नई नई सलाह दी जा रही है। बिलावल जिस तरह से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को चला रहे हैं, उससे पाकिस्तानी नाराज हैं, पर उनको ज्यादा डर डॉक्टर एस जयशंकर के डिप्लोमेटिक चक्रव्यूह का है। गोवा की एससीओ मीटिंग में जयशंकर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर सकते हैं। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि डिप्लोमेसी में जयशंकर गुरु हैं, तो बिलावल की हैसियत स्टूडेंट बनने लायक नहीं है। बिलावल भुट्टो के गोवा पहुंचने से पहले 2 बड़े विवाद हो चुके हैं। 2 बार पाकिस्तान को मात मिली है। पाकिस्तानियों को लगता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी पाकिस्तान को और जलील होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुंछ आतंकी हमले से पाकिस्तान का कनेक्शन जुड़ने के बाद से इस्लामाबाद में टेंशन हाई है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। हालांकि भारत सरकार ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान का बुरा हाल है। वहां के लोगों को यकीन है भारत से जवाबी हमला जरूर होगा और इस अटैक का वक्त और इलाका दोनों भारतीय सेना तय करेगी। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के डर की फाइल खुल गई है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि इंडिया से हमला होगा, जरूर होगा। भारतीय सेना पुंछ का बदला लेगी और इस बार इस्लामाबाद को कोई बचा नहीं पाएगा। पाकिस्तान में 2 बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अटैक कभी भी हो सकता है, तो कुछ और का मानना है कि भारत हमला नहीं करेगा। ऐसा कहने की वजह भी बताई जा रही है। पाकिस्तानी जनता कह रही है कि उनका मुल्क पहले ही जमीन पर लेटा हुआ है और मरे हुए पाकिस्तान को भला भारत क्यों मारेगा।
हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकी उर रहमान लखवी जैसे आतंकियों को पाकिस्तान ने बनाया, ट्रेनिंग दी और टेरर अटैक के लिए उकसाया। पर पाकिस्तान ये भूल गया कि अब आतंकी हमलों पर सर्जिकल स्ट्राइक वाला जवाब मिलता है। हालांकि इस बार पाकिस्तान को मार से ज्यादा इकोनॉमी की चिंता हो रही है। आतंकी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की बातों के बीच पाकिस्तान खुद अपनी गलती मान रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उनके मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो। पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक वाला डर ही काफी नहीं था, तभी इस्लामाबाद के लिए दिल्ली से एक और डरावनी खबर आई। कल भारत और बांग्लादेश ने मिलकर पाकिस्तान के 1971 वाले जख्म को ताजा कर दिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ 2 दिनों के दौरे पर भारत आए हैं। 27 अप्रैल को दिल्ली में उनकी मुलाकात भारतीय सेना के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे से हुई और इस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा पीछे लगी तस्वीर की हो रही है। ये तस्वीर साल 1971 की है, जब भारत से युद्ध हारने के बाद पूर्वी पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। ये पिक्चर पाकिस्तान को बहुत दुख देती है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान में एक के बाद एक दूसरा डर चल रहा है और हर खौफ का डायरेक्ट कनेक्शन हिंदुस्तान से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एलएसी पर साजिश रचने वाले चीन को भारत ने सबक सिखाया। एससीओ की बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से सीमा विवाद पर बात की, लेकिन उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। जिनपिंग के मंत्री को राजनाथ ने दूर से ही नमस्ते किया और साफ संदेश दे दिया कि सीमा पर शांति के बिना दोनों देशों के आपसी संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मसले पर भी पाकिस्तान और चीन को खरी खोटी सुनाई। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक से भारत ने चीन को संदेश भी दे दिया और सबक भी सिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिनपिंग के डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। लद्दाख में सीमा विवाद के बाद चीन और भारत के बीच पहली बायलैटरल मीटिंग हुई, मगर राजनाथ सिंह ने चीन को दूर से ही नमस्ते करके भारत का रुख साफ कर दिया। जिनपिंग के मंत्री को राजनाथ ने संकेतों में नए भारत का ट्रेलर देकर कम शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया। गलवान की घटना के बाद भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की पहली बार मुलाकात हुई। इस मुलाकात में राजनाथ सिंह ने न तो चीनी रक्षा मंत्री से हाथ मिलाया और न ही कोई गर्मजोशी दिखाई। राजनाथ सिंह ने साफ साफ लफ्जों में चीन को समझा दिया कि जब तक सीमा पर शांति स्थापित नहीं होगी, दोनों देशों के संबंध सुधर नहीं सकते, क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल की घटनाओं ने इन संबंधों की बुनियाद हिला दी है। भारतीय रक्षा मंत्री ने जो कुछ भी कहा, उसकी गूंज बीजिंग और इस्लामाबाद में अरसे तक सुनाई देती रहेगी। राजनाथ सिंह ने चीन के अलावा एससीओ के दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की, मगर यहां गर्मजोशी भी दिखी और उत्साह भी दिखा। 27 अप्रैल को ही राजनाथ सिंह तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिले। दोनों मंत्रियों ने हाथ मिलाया और मेमेंटो भी शेयर किया, मगर चीन के रक्षा मंत्री के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तजाकिस्तान की तरह ही ईरान के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच बैठक हुई। यहाँ भी हैंडशेक के बाद एक दूसरे को गिफ्ट दिए गए, पर जब चीन के रक्षा मंत्री से मिलने की बारी आई तो सिर्फ बैठने का इशारा हुआ और बातचीत शुरू हो गई। राजनाथ सिंह ने कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का भी गर्मजोशी से स्वागत किया, हाथ मिलाया, फोटो सेशन हुआ, पर चीन के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में संकेतों के बहुत मायने होते हैं और जिनपिंग के मंत्री को राजनाथ ने जो संकेत दिए वो बेहद अहम है। बात साफ क्लियर साफ कर दी कि जब तक टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, जब तक चाइनीज वहाँ से जो फौजें हैं वो वहाँ से विड्रॉ नहीं होंगी, तब तक हालात नॉर्मल नहीं हो सकते दोनों देशों के बीच में। और उन्हीं ने साफ कहा, बायलैटरल टॉक्स में भी उन्हीं ने काफ़ी देर तक की, उनसे उन्हीं ने कहा कि बातचीत ही के माध्यम से हम चाहते हैं कि मसलों का हल हो। राजनाथ ने चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू से हाथ न मिलाकर न्यू इंडिया का एहसास कराया और कड़ा संदेश भी दिया। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, समझौते के हालिया उल्लंघनों की वजह से द्विपक्षीय संबंधों के आधार पूरी तरह खत्म हो गए हैं। राजनाथ ने बताया कि सीमा पर शांति ही दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार है, यानी जब तक LAC पर शांति नहीं होगी तब तक संबंध मजबूत होने का कोई सवाल नहीं है। चीन के रक्षा मंत्री को राजनाथ का मैसेज जिनपिंग की विस्तारवादी सोच के लिए बड़ा सबक है। आज SCO के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक में SCO देशों के 7 रक्षा मंत्री दिल्ली में मौजूद रहे, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद से ऑनलाइन जुड़े। हालांकि ख्वाजा आसिफ का SCO की बैठक के लिए दिल्ली न आना किसी को नहीं खला, क्योंकि पाकिस्तान में रक्षा मंत्री की अहमियत एक मुखौटे से ज्यादा कुछ नहीं है। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेरर के मुद्दे पर पाकिस्तान और उसके आका चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि आतंकवाद से सभी देशों को मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि आतंकी ग्रुप अब सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग जैसे नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर SCO को मजबूत होकर उभरना है तो आतंक के खिलाफ एकजुट होना बेहद जरूरी है। SCO के मंच से भारत ने चीन पाकिस्तान को विस्तारवाद और आतंक पर जीरो टॉलरेंस का मैसेज दिया, यानी सीमा पार आतंकवाद हो या LAC पर जबरन विवाद बढ़ाने की नियत, भारत हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर में अगले महीने होने वाली G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है, इसीलिए वो अलग अलग साजिश रचने में पीछे नहीं हट रहा है, अलग अलग साजिशें रचने में जुटा हुआ है। जी न्यूज के पास पाकिस्तानी साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा है। सीमा पार से लेकर सोशल मीडिया तक पाकिस्तान की हर साजिश बेनकाब करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। G20 मीटिंग से पहले कश्मीर में पाकिस्तान की 2 बड़ी साजिशों का खुलासा हुआ है। पहली साजिश के लिए पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकी भेजे और दूसरी साजिश पाकिस्तान से ही सोशल मीडिया पर हो रही है। पाकिस्तान ने पहली साजिश पुंछ में आतंकी हमला करके रची। 20 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने पुंछ में सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। इस हमले के पाकिस्तानी कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस ने पाकिस्तानी टेररिस्ट के मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनकी मदद से आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाए। हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले भी मौजूद था, इस बार भी इसके ऊपर शक था, इसको उठाया गया और कुछ कॉरबोरेटिंग एविडेंस मिला, जिसकी बुनियाद पर इसकी पूछताछ हुई और पूछताछ की बुनियाद पर ये माना गया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसके फैमिली के बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। पुलिस को पुंछ हमले में आतंकियों को सपोर्ट करने वाले कई और लोगों की तलाश है। साथ ही हमले में शामिल आतंकियों को लेकर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश के साथ ही G20 की बैठक के खिलाफ उसके प्रोपेगेंडा की भी पोल खुली है। जी न्यूज के पास पाकिस्तानी साजिश से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं। खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक
इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बैठकर श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में G20 के खिलाफ प्रोपेगेंडा ट्वीट्स किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए G20 के खिलाफ गलत जानकारियां ट्रेंड कराने की कोशिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों ने भारत के खिलाफ साजिश में शामिल ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान भी की है। जी न्यूज के पास मौजूद एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय खुद दुनिया के कई देशों से संपर्क कर रहा है और उन्हें श्रीनगर में होने वाली बैठक में हिस्सा न लेने के लिए कन्विंस कर रहा है।